नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज फिर एक बार आपके सामने एक नए विचारों के साथ में आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये संदेश आप पसंद करोगे और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले तो सभी दुनिया भर के धम्म उपासक उपासिका, आप सबको मेरी ओर से मंगल मैत्री, मंगल कामनाएं। आज का विषय थोड़ा काफी गंभीर है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं अस्पताल के चक्कर काट रहा था और मेरे निकटतम जो भी धम्म उपासक थे वो एक एक करके हर एक महीने हमसे दूर हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। और उन सभी के परिवार को जब देखा तो सभी परिवार भावनिक था, दुखी था, पीड़ित था। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की कि आखिर मनुष्य इतना मृत्यु से भयभीत क्यों है, मृत्यु से इतना डरता क्यों है, मृत्यु से इतना घबराता क्यों है। इसका क्या कारण है? क्योंकि बुद्ध कहते हैं जन्म अनिश्चित है और मृत्यु निश्चित है। सिर्फ मृत्यु निश्चित ही है तो मनुष्य इतना डरता क्यों? यही प्रश्न बुद्ध से पूछा गया कि भगवंत, आप मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते? क्या आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? तो बुद्ध ने कहा कि मैंने मृत्यु को जान लिया, मृत्यु को अनुभव कर लिया और इसलिए मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं लगता, मृत्यु से कोई डर नहीं लगता। और यही कारण है कि बुद्ध अपने 80 वर्ष के आयु में निब्बान को प्राप्त होते हैं, शांत चित्त और सचेतना के साथ। दुनिया का पहला मनुष्य जो अपने जीते जी अपने निब्बान की घोषणा करता है, इससे बड़ी बात दुनिया में कुछ और हो नहीं सकती। और यही संदेश बुद्ध हमें देना चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने मृत्यु के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, हर एक मनुष्य इस दुनिया में मृत्यु के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इसलिए बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य दिए कि दुख है, पहला सत्य। दुख का कारण है, ये दूसरा सत्य। दुख का निवारण है, ये तीसरा सत्य। और दुख का प्रतितगामी समुत्पादय है, हम दुख से परिपूर्ण निपटारा कर सकते हैं, ये चौथा सत्य। मगर पहले सत्य में बुद्ध ने दुख के बारे में क्या कहा, ये हमें जानना होगा, समझना होगा। पहला सत्य में बुद्ध कहते हैं कि मानव शरीर संवेदनाओं के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें भौतिक रूप, संवेदना, धारणाएं, मानसिक संरचनाएं और चेतना का अनुभव होता है। यही दुख का पहला सत्य है। दूसरा सत्य के बारे में बुद्ध कहते हैं, दूसरा सत्य इस तरह से
कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य प्यासा है, मनुष्य वासना युक्त है, मनुष्य घृणा युक्त है, मनुष्य अज्ञान और भ्रम में है। व्यक्ति को अपने जीवन के चक्र से अगर बाहर निकलना है तो प्यास, वासना, घृणा, अज्ञान, भ्रम, इससे बाहर निकलना होगा, अन्यथा ये मनुष्य के जीवन चक्र को बाधित होती है, जकड़ के रखती है। तीसरा सत्य बुद्ध ने यह कहा दुख के बारे में कि अगर हम दुख के कारणों को जड़ से जान सकते हैं तो निश्चित तौर पे दुख के कारणों को जड़ से समाप्त भी कर सकते हैं। चौथा सत्य बुद्ध ने दुख के बारे में यह कहा कि हम दुख के कारणों को अगर परिपूर्ण जान ले तो निश्चित तौर से दुख को परिपूर्ण समाप्त कर सकते हैं, और दुख को परिपूर्ण समाप्त करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का हमें पालन करना होगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग को हमें धारण करना होगा। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक सती, सम्यक समाधि, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अगर धारण करते हैं तो निश्चित तौर से हम दुख से बाहर निकल सकते हैं। और ये पॉसिबल है, मगर आमतौर पर लोग इस ज्ञान को नहीं जानते। दुनिया में बहुत से धर्म है और बहुत से धर्मों की तरह तरह की अपनी सोच है, लेकिन बुद्ध कहते हैं मनुष्य का जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। जब मनुष्य का जन्म दुर्लभ है तो इसे अच्छी तरह जीने की कोशिश करो, मानवता के साथ जीने की कोशिश करो, प्रेम के साथ जीने की कोशिश करो, मैत्री के साथ जीने की कोशिश करो, करुणा के साथ जीने की कोशिश करो, उपेक्षा के साथ जीने की कोशिश करो। सब्बे संखारा अनिच्चाति, जितने भी वायुमंडल में घटनाएं है वो सारी की सारी अनित्य है। इसे आंतरिक दृष्टि से जान लो तो आप धम्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएंगे। सब्बे संखारा दुखाति, इस वायुमंडल में जो भी चीज है वो दुख का कारण है। इसे भी अच्छी तरह जान लो तो आप दुख के परे हो जाएंगे। सब्बे संखारा अनित्याति, यानी इस वायुमंडल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी स्वयं के बिना है। इसे अंतर्दृष्टि से जान लो तो आप इससे परे हो जाओगे और धम्म मार्ग से अपना जीवन कल्याणमय, मंगलमय बना लोगे। आज जन्म ही दुख का कारण नहीं है, बीमारी भी दुख का कारण है। काफी लोगों को काफी गंभीर बीमारियों ने जकड़ के रखा, कई दिनों से अस्पतालों में एडमिट है, शारीरिक पीड़ा से व्याधि है, उनकी शारीरिक पीड़ा असहनीय है। तब हमें 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, और वो 4 बातें
काफी महत्वपूर्ण है और बुद्ध ने इसे परिभाषित किया है कि जब कोई रोगी, कोई पीड़ित मृत्यु के दरवाजे पे खड़ा हो, उसके समीप हो, तो सबसे पहले वो अपने मन को शांत कर ले, शिथिल कर ले। दूसरी बात, पीड़ित ना हो। तीसरी बात, रोगी के मृत्यु परिवार ने सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करने के बाद मृतक व्यक्ति से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। चौथी बात काफी महत्वपूर्ण है। अगर कोई रोगी, पीड़ित मृत्यु के दरवाजे पे है तो उस समय उसके परिवार वाले उसके साथ मंगल मैत्री के साथ, करुणा के साथ, मुदिता के साथ व्यवहार करे, उसकी दिन रात सेवा करे और उसे यह महसूस ना होने दे कि वह अकेला है। उसे ये लगे कि नहीं, मेरा जीवन मेरे लिए नहीं होकर इन सब के लिए है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु को अपना शत्रु मत बनाओ, मृत्यु को अपना मित्र बना लो। और जिस दिन आप मृत्यु को अपना मित्र बना लोगे, ये संसार आपको सुख में दिखेगा, आनंद में दिखेगा, क्योंकि मनुष्य रोज के जीवन मरना के जीवन में रोज मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मगर वह अज्ञान है। बुद्ध कहते कि रोज मृत्यु को प्राप्त होना यानी प्रत्यक्ष क्या? राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, ये सारी चीजें, और मनुष्य इससे ग्रस्त है और इस कारण वो रोज मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। चिंताएं, हमें इन सारी चीजों से परे निकलना है और तटस्थ भाव से जो है, जैसी है, जिस तरह से है, उसे देखना है। क्योंकि बड़ा ही दुर्लभ जीवन है हमारा, और इस दुर्लभ जीवन में किसी के आदर्श बनने की कोशिश करे, किसी के लिए प्रेरणा बनने की कोशिश करे, किसी के लिए मददगार बने। अगर आपके पास में ज्ञान है तो ज्ञान को बांटे, अगर अपने पास में ध्यान की कला है तो ध्यान से लोगों के मन को शांत करने की कोशिश करें। फिर एक दिन आप भले ही संसार से चले जाओगे, मगर आपने इन सारी चीजों को नहीं किया तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। व्यक्ति आया और गया, 2 दिन रोएंगे, बाद में सब भूल जाएंगे। मगर आप अपने कुशल कर्मों से अपने परिवार के बीच, अपने समाज के बीच और अपने देश के लिए उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए घर बना सकते हो। आप उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए वर्षों वर्षों तक जीवित रह सकते हो, क्योंकि आपके कर्म ये आपके ना होकर अब ये दूसरों की प्रेरणा बन चुके हैं, दूसरे के लिए आदर्श बन चुके हैं। इस तरह से कार्य हमें करना चाहिए। अगर इस तरह से हमने कार्य किया तो हम निश्चित तौर से
मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे, मृत्यु का आनंद लेंगे और कहेंगे कि आज मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं, पुनः फिर कभी इस संसार में नहीं आऊंगा। अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाकर मैं जा रहा हूं, अपनी मन की अवस्था को शुद्ध करके जा रहा हूं, भय मुक्त होकर जा रहा हूं, राग मुक्त होकर जा रहा हूं, द्वेष मुक्त होकर जा रहा हूं, ईर्ष्या मुक्त होकर जा रहा हूं। ये सारी मानसिक बीमारियां हैं। हम मन के रोगी हैं, तन के रोगों के लिए बाहर में अस्पताल खुले हैं। रोज नई नई बीमारी उत्पन्न होती है और मनुष्य उस बीमारी से ग्रस्त होकर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। जाना तो है, निश्चित है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मुझे कभी मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु आएगी, और इसलिए हमें मृत्यु को स्वीकार करना होगा। सामान्य लोग इस शब्द को सुनना भी नहीं चाहते, स्वीकार भी नहीं करते। किसी ने गलती से भी इस शब्द का प्रयोग किया तो उसे तुरंत कहते, अरे चुप हो जा, कैसी बातें कर रहा है। बुद्ध कहते हैं यही तो सच्चाई है। इस धरती पर आए तो है, मगर जाना है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुरता है। जब जीवन क्षणभंगुर है तो इसे आनंदमय तरीके से जिए। आज अस्पतालों में मैं देखता हूं कितने लोग ग्रस्त है बीमारियों से। मुझे ऐसी लगता है कि अगर आज बुद्ध होते तो शायद अपने भिक्षु का हर अस्पताल में भेजते और कहते, जाओ, तुम्हारी जरूरत अस्पतालों में है। काफी लोग रोगों से पीड़ित है, उनके लिए मंगल मैत्री करो, उनकी चित्त की अवस्था शांत करो, उनकी मन की अवस्था शांत करो और उन्हें मन से सभी विकारों से मुक्त करो। आज हमें ये करना है, करना पड़ेगा। मगर आज के आधुनिक जगत में कानूनी अपनी व्यवस्था है, कानून के दायरे में शायद ये संभव नहीं है, लेकिन बुद्ध के विचारों से अगर ऐसी हुआ तो हर एक रोगी, हर एक वो पीड़ित इंसान जो रोग से ग्रस्त है, वो अपनी अंतिम सांस शांत चित्त से सचेतना के साथ छोड़ेगा। जब वो अपनी अंतिम सांस को शांत चित्त और सचेतना के साथ में छोड़ेगा तो निश्चित तौर से वो निब्बान के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, और निब्बान के दरवाजे तक पहुंच जाएगा तो उसका कल्याण निश्चित है, मंगल निश्चित है। वर्षों वर्षों तक वो लोगों को याद रहता रहेगा, लोग उसे याद करते रहेंगे। और इसलिए आज इस देशना के माध्यम से सभी मानव जाति को यही कहना चाहूंगा
कि मृत्यु तो आनी है, मगर उसे मित्र बनाकर गले लगा लो कि जीवन आनंद में हो जाएगा, मंगल में हो जाएगा। उसे डरने की जरूरत नहीं। किसी भी अवस्था में मृत्यु आ सकती है, किसी भी अवस्था में। और जब तक जीवन है तो ऐसा जियो कि लोग बरसों तक याद करते रहे कि हाँ, ये भिक्षु था, हाँ, ये एक उपासक था, हाँ, ये एक उपासिका थी, जिसने अपने जीवन में समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए इतने कष्ट उठाए और वो स्वयं विकसित हुई, समाज को भी विकसित की और देश को भी विकसित किया। विज्ञानवादी सोच के साथ चले। मेडिकल साइंस आज ये कहता है, उनके सामने रोज कई प्रकार की बीमारी आती है, कई प्रकार की बीमारी का इलाज होता है, मगर मन के शांति और सचेतना का इलाज सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के पास है। और जिसे ये नॉलेज मिल जाएगा, ये ज्ञान मिल जाएगा, तो वो निब्बान के दरवाजे पे पहुंच ही जाएगा। यही मेरा छोटा सा संदेश सभी व्यक्ति के लिए, सभी अनुयायी के लिए, कि मृत्यु से भयभीत ना होकर मृत्यु को मित्र बना लिए तो निश्चित तौर पे जीवन आनंद में रहेगा, सुख में रहेगा, कल्याण में रहेगा और वर्षों वर्षों तक लोगों के लिए आदर्श बना रहेगा। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।